केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कोई नहीं करेगा, इतना आराम से रहना है। क्या कहेंगे 23 तारीख को जो बैठक होनी है उस बैठक को लेकर तेजस्वी यादव भी सबसे पहले तो पटना की इस पावन भूमि पर G20 हो रहा है। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का बिहार वासियों की ओर से अभिनंदन है और G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 पूरे दुनिया में जो G20 का मकसद है, मतलब है, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और 23 तारीख को यहाँ जो महागठबंधन के घटकों और अन्य घटकों जो सबके एकीकरण की बात करने की बात लोग कर रहे हैं, मैं जैसा मैं सुन रहा हूँ। देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी एकजुट होने की कोशिश करे तो नेताओं की एकजुटता है, लेकिन इस देश की जनता, इस देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार एकजुट हो चुकी है और भारी बहुमत के साथ, पिछली बहुमत से भी, पिछली संख्या से भी बड़ी संख्या के साथ बहुत ही एक सशक्त सरकार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासी बनाएंगे, बिहारवासी बनाएंगे और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। एक भी सीट महागठबंधन को आने वाला नहीं है। सुपड़ा बिल्कुल महागठबंधन का साफ होगा। बैठक को लेकर नीतीश कुमार काफी खुश हैं। एनडीए में माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब संतोष जी हैं, आज एनडीए में शामिल हो गए हैं। खुशी की बात है। एनडीए उनके आने से मजबूत होगी। बहुत ही अनुभवी नेता है। बिहार में महादलितों के एकमात्र एक छत्र बड़े नेता हैं जो एनडीए में शामिल हुए हैं और इससे एनडीए मजबूत होगी। सर, आप लोगों के मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, कई नेता हैं, धीरे-धीरे करके आएंगे। जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, फिर बता देंगे। इसी लोगों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिसका जो आया है उसका जाना भी तय है। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। किस चीज पर तंज कसे हैं? सरकार जाएगी, प्रधानमंत्री बने तो फिर जाएंगे। देखिए, भारत की राजनीति देश की आज़ादी के बाद जो दिशा पकड़ ली थी, जिसका नुकसान इस देश को बहुत हुआ है। देश में गरीबी बढ़ी, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान जो होना चाहिए तो नहीं था, देश में एकता, एकजुटता की कमी थी, देश की आंतरिक व्यवस्था असुरक्षित था, देश की सीमा असुरक्षित थी, देश आत्मनिर्भर नहीं बना था। आज़ादी से लेकर 75 वर्ष तक बीत जाने में इसको आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए था। इस देश से बेरोजगारी मिट जानी चाहिए थी। इस सब का कारण क्या रहा है उस समय से अभी तक की सरकार? लेकिन 9 वर्षों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकासशील देश से विकसित भारत की तरफ बढ़ने लगा है और यह आगे आने वाले 2047 तक दुनिया में प्रति व्यक्ति आय भारत का होगा। लोगों के मन में यह विश्वास नहीं है। लोग यह देख चुके हैं, साबित हो चुका है कि अब भारत सशक्त होगा, भारत समृद्धशाली होगा, देश से गरीबी मिटेगी और हर प्रकार से देश मजबूत होगा। और आज याद में एक चीज़ मैं कराना चाहता हूँ। विवेकानंद जी से विदेश में किसी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हैं जो देश भूखा है, अशिक्षित है, बेघर है, बेबस है। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, भविष्यवाणी की थी कि मैं एक अशिक्षित है, न कोई बेबस है, न कोई भूखा है, न कोई बेघर है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम है नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरे नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं और देशवासी और देश आत्मविश्वास से लबालब हो उठा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, इसमें कहीं किसी को कोई गुंजाइश नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ है कि यूएन में
सबसे ज्यादा देशों के लोगों के द्वारा योग किया गया, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गिनीज बुक लायक बहुत सारी कामें हुई हैं और योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जा रहा है। जिस योग को भगवान शिव ने शुरू किया था, भारत की सांस्कृतिक विरासत और विचारों पर जहाँ क्यों रहे हैं तब? विचारों पर जो कुटाराघात हुआ था, जिसके कारण योग विलुप्त जैसा हो गया था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योग के महत्व को दुनिया के सामने रखा और दुनिया उसको स्वीकार की और आज योग पूरे दुनिया में प्रचलित है। और आज गिनीज बुक में आज इतने अनेकों देश के लोग वहाँ शामिल हुए। यह देश के लिए गर्व की बात है, देशवासियों के लिए गर्व की बात है। महागठबंधन और विपक्ष के लोग इसी तरह बेतुकी बात करते रहे, सपना देखते रहे, फालतू की बातें सोचते रहे। देशवासी अब इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाना चाहता है, जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी में कोई बेचैनी है क्या? विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भाजपा में अच्छा, क्यों बेचैनी होगी? क्यों बेचैनी होगी? जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासी एकजुट हो चुके हैं, तो फिर वो लोग पार्टियां एकजुट होती रहे, उससे क्या मतलब? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। पार्टियां एकजुट होती रहे और बीजेपी लगातार काम करती रहेगी, ये केंद्रीय गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट तौर पे कहा है। देखिए कि वार पलटवार जो है लगातार जारी है। 23 तारीख को तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक होनी है और उस बैठक में कई तरह की रणनीतियां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी और इसको लेकर भाजपा भी अपनी रणनीति में लगी हुई है और कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में जो है दोनों तरफ से कांटे का टक्कर देखा जाएगा। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।